हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 11.1 की स्टार्टिंग कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से रीड आउट करते हैं कि क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक एक सर्कल है हमारे पास में जिसकी रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और वो कह रहा है कि एक कोड है और एक सर्कल एक सेंटर पर 90 डिग्री हम लोगों को देखने को मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। ये कोई हमारे पास में हमारा सर्कल है जिस पर एक कोड है और सेंटर से जो हमारी रेडियस है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये सेंटर और ये 10 सेंटीमीटर, और यहाँ जो हम लोगों का एंगल बन रहा है वो बन रहा है राइट एंगल। तो ये जो है ये राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एरिया, ये बन रहा है सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट हमें फाइंड करना है। और मेजर सेक्टर यानी ये वाला जो एरिया बनेगा ऊपर वाला, ये वाला एंगल का, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और रेडियस हमें कितना गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर और थीटा जो हम लोगों को गिवन है वो है 90 डिग्री। अब फर्स्ट जो हम लोगों को फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, तो मैंने आपको क्या बताया कि माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेक्टर बन रहा है माइनर सेक्टर, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो ट्रायंगल है हमारा ओ ए बी, और ये वाला पॉइंट देते हैं पी। तो इस सेक्टर में से ओ ए बी ये ट्रायंगल हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेगमेंट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये हमें देखने को मिलेगा, है ना। यही तरीका है हमारे पास में माइनर सेगमेंट निकालने का। तो माइनर सेगमेंट का हमें पता है कि माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। चलिए तो अब सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सबसे पहले हमें पूरा सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारे पास। आर की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो सेक्टर हमारा हो जाएगा, थीटा हो गया हमारा 90, 360 इंटू पाई लेना है हमें 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस है हमारी 10 इंटू 10। अब इसको जो हमने सॉल्व करा, तो ये हो गया 314 अपॉन 4, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें देखने को मिली। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो वो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ऐसा, जिसमें यहाँ 10 है, ये 10 है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें हाइट और बेस तो हमें पता चल ही गया ना, यानी अगर मैं इस तरीके से देखूँ इस ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइट, यानी कि ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो हाइट और बेस तो हम लोगों को इस ट्रायंगल का पता ही है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री की जगह कोई और एंगल होता तो हम लोगों को इसका हाइट और बेस इस तरीके से फाइंड करना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। बट 90 डिग्री की वजह से हम लोगों को इसका हाइट भी पता है 10 सेंटीमीटर और बेस भी पता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो
ये हो गया 10 इंटू 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर हो गया तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, ऊपर हमारे पास कितनी डिजिट आई थी? 78.5 में से माइनस कर देंगे 50 को, तो कितनी वैल्यू देखने को मिल रही है हमें? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। पहला जो हम लोगों को फाइंड करना था एरिया ऑफ सेगमेंट यानी ए बी पी, ये जो वैल्यू है ये हम लोगों को मिल चुकी है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर यानी जो पीछे वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। ये पूरा एरिया, इस बार हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें कुछ पता है, इसके लिए हमें एंगल पता है। एंगल हमारा पूरा होता है 360, तो 360 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 360 में से 90 माइनस करा तो बच गया हमारा 270। तो ये हो गया हमारा 270, यानी यहाँ जो हमारा थीटा है वो हमें देखने को मिलेगा 270 डिग्री। और फिर तो हम लोग इजीली फाइंड कर ही सकते हैं हमारे सेक्टर का एरिया। तो चलिए सेकंड जो है हमारा वो है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर तो वो भी हमारा वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, जहाँ पर हमारा थीटा हमारे पास हो गया कितना? 270 और आर हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। पुट कीजिए और वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये हो गया 3.14 इंटू 10 270 अपॉन 360। तो ये कट हो गया 0 से, इधर 100, ये कट हो गए दोनों जीरो से, और ये कितने टाइम्स गया? तो ये हमें वैल्यू जो देखने को मिली, ये अप्रॉक्स मिली 235.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है 21 सेंटीमीटर रेडियस का, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो एक सर्कल बनाते हैं और उस पर एक कोड बनाते हैं और कोई सेंटर पॉइंट है जहाँ से रेडियस बनाते हैं। इस तरह से। और क्या क्या हमें गिवन है, 21 सेंटीमीटर रेडियस, ये 21 और सेंटर पे बन रहा है 60 डिग्री। और हमें फाइंड करना है लेंथ, आर्क का लेंथ यानी ए से लेकर बी तक का, ए पी बी, ये पॉइंट हो गया पी। ए पी बी फाइंड करना है, ओ पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट, और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो इस आर्क के बीच में जो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, यानी ये जो 60 डिग्री वाला पूरा सेक्टर बन रहा है हमारा माइनर सेक्टर, वो हमें फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि ये एरिया ऑफ सेगमेंट यानी ये वाला एरिया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है हमारा लेंथ, जिसमें हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क? तो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिखते हैं। गिवन है रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड थीटा ऑफ 60 डिग्री। चलिए, तो लेंथ ऑफ आर्क हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस आएगा इसमें, इनटू थीटा अपॉन 360। नया फॉर्मूला पढ़ लिया हम लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो आर की वैल्यू में पता है, थीटा की वैल्यू में पता है, तो ये हो गया हमारा 2 पाई। पाई की वैल्यू कुछ गिवन है नहीं, तो 22 लिखते हैं उसको, 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया हमारा 21 इंटू 60/360 डिग्री। ओके, तो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क हो गई हमारी 22 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इजीली फाइंड कर लिया लेंथ ऑफ आर्क। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो हमें फाइंड करना है माइनर सेक्टर जो हमारा बन रहा है, वो माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा बाई सेम ही बनेगा, तो 22/7 इंटू आर हमारी कितनी थी? 21। तो 21 इंटू 21 इंटू 60/360। कट कर दीजिए, और 3 टाइम्स 3 2 6 और 2 से ये कट जाएगा 11। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर। चलिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अब करस्पॉन्डिंग कोड से जो सेगमेंट बन रहा है वो है हमारा ए पी बी वाला जो एरिया है वो। तो वो फाइंड करने के लिए भाई सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। तो सेक्टर का एरिया हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको सेकंड वाले में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा शेडेड पार्ट है वो आ जाएगा। तो लिखते हैं पहले एरिया ऑफ सेगमेंट is equals to area of sector formed by theta formed by arc minus area of triangle AOB। यही करेंगे, तो ये तो हमें पता ही है, तो डायरेक्टली एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB।
तो ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री एंगल है हमारा, दैट्स मीन ये 21, ये 21, तो 60 डिग्री अगर हमें एंगल की बने तो ये हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये 60 तो ये भी 60 60 और 21 21 हमें की बनी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइड्स हमें देखने को मिलेगी, इक्वल देखने को मिलेगी, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बन रहा है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमारे पास होता है √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। तो इससे निकाल लेते हैं अपना जो एरिया है AOB का। तो साइड हमें कितने के बने, साइड है हमारे पास में 21 सेंटीमीटर, तो पुट कर दीजिए इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो है वो हमारा बन जाएगा √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व करा ये हो जाएगा 441√3/4, ठीक है। तो इसको यहीं रहने देते हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं डायरेक्टली। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा हो जाएगा, सेक्टर का एरिया कितना निकाला था हम लोगों ने, 231, ये रहा, 231 में से माइनस कर देते हैं इसको, तो 231 माइनस 441√3/4, इसको कर देते हैं सॉल्व करा। तो आप चाहे तो उसको या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इतना आंसर भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्व करना, बट फिर भी अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो उसको कैलकुलेशन करते हैं और इसको कट कर देते हैं 4 से 441 को, तो हम लोगों को अप्रॉक्स वैल्यू देखने को मिलेगी 110.25 के आसपास, और √3 हम जानते ही 1.75 होता है, तो ये हो गया हमारा इंटू 1.73, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 40.05 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इजीली फाइंड कर लिया एरिया ऑफ सेगमेंट भी हमने, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को। और अभी भी अगर किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी चीज़ में कुछ डाउट है कि हम लोग ये कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो वो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। पढ़िए।
ओके, तो आज के दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार खुद से कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करते हैं। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।